दूसरे मैच में कमाल करने के बाद हो सकता है जसप्रीत बुमराह आपको तीसरे मैच में नहीं दिखे। जी हां, ये एक खबर ऐसी है जो शायद इस टाइम पर कोई भी इंडियन फैंस नहीं सुनना चाह रहा होगा, क्योंकि हमने देखा उस पिच पर जसप्रीत बुमराह कमाल, जहां पर हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि कोई पेसर आकर ये कमाल करेगा। हालांकि उस पिच पर जेमी एंडरसन ने भी कमाल किया। दोनों बहुत अलग अलग लेवल के गेंदबाज हैं, क्योंकि एक वो गेंदबाज है जिसके पास 183 मैच है। मतलब अगर आप जसप्रीत बुमराह को और एंडरसन को उनके एक्सपीरियंस पर रखोगे तो जेमी एंडरसन का पलड़ा काफी भारी होगा। लेकिन जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग करी, स्टोक्स भी तारीफ कर रहे थे, रोहित शर्मा भी तारीफ कर रहे थे, जितने लोग थे सब तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे। स्टोक्स ने तो जेमी एंडरसन और बुमराह का कंपैरिजन भी कर दिया और कहा कि दोनों ही अपनी शैली में बेस्ट हैं। तो आप सोचिए कि बुमराह कितना ऊपर आ चुके हैं कि जेमी एंडरसन से उनकी तुलना हो रही है, इनफैक्ट तारीफ भी हो रही है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि जब जसप्रीत बुमराह नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? क्या आप रिप्लेसमेंट में मोहम्मद सिराज को लेकर आएंगे? वही मोहम्मद सिराज जिनको आपने पहले मैच की पहले इनिंग में कुछ 7 ओवर, दूसरे इनिंग में कुछ 4-5 ओवर करवाए। उन्होंने कुछ खास बॉलिंग की नहीं, क्योंकि शायद आपको उनसे इतनी उम्मीद नहीं थी। आपने दूसरे टेस्ट मैच में उनको रेस्ट दे दिया। आप मुकेश कुमार को लेकर आए, उनसे भी गेंदबाजी नहीं कराई। हालांकि उनको लास्ट में एक विकेट जरूर मिल गई, लेकिन वही पहले मैच में पहले इनिंग में उन्होंने कुछ 7 ओवर करे, दूसरे में उन्होंने भी कुछ 4-5 ओवर करे। तो पूरे एक टेस्ट मैच में अगर एक खिलाड़ी 10-12 ओवर गेंदबाजी करता है तो इसका मतलब है कि वो आपका प्रीमियम बॉलर तो नहीं है। सवाल यह आता है कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं रहेंगे तो आप किसको खिलाओगे? अब कुछ नाम हैं जिसको आप देख सकते हो, जैसे एक नाम है उमेश यादव। उमेश यादव एक वो नाम है जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है, और चर्चा कम अगर होती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस बात को उठाएं, ताकि कल जब आपके पास जसप्रीत बुमराह नहीं रहेंगे तो आप किसकी तरफ देखोगे। अब उमेश यादव का अगर आप इंडिया में टेस्ट स्टार्ट देखोगे तो वो काफी जबरदस्त है। हाल ही में वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और इस वजह से उनका नाम भी थोड़ा उठा, क्योंकि रणजी में उन्होंने कमाल कर दिया। चलिए रणजी के बारे में आपको बताएंगे, पहले उनका इंडिया का स्टार्ट बता देते हैं। 32 मैच उन्होंने जो इंडिया में खेले हैं उसमें 101 विकेट है। जी हाँ, 32 मैच 101 विकेट, और उनका एवरेज 25 का है। ये खुद में ही काफी एक्साइटिंग है। तो अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन पिचेस की बात कर रहे हैं, तो उमेश यादव इज योर मैन टू गो। हालांकि वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उमेश यादव लास्ट में आकर के थोड़े बहुत छक्के वक्के भी लगाए थे। हमने देखा है उनको अक्सर वो लास्ट में आकर के थोड़ी सी इनिंग बूस्ट कर देते हैं। तो आप उनको उस तरह से भी देख सकते हो कि लास्ट में थोड़ा बहुत हो सकता है रन वन भी मारते हैं। हालांकि जिससे बुमराह वो काम थोड़ा बहुत कर देते हैं। लेकिन अगर आपको रणजी के बारे में बताऊं तो 2024 का जो उनका फिलहाल का रणजी का फिगर है, सिर्फ 3 मैचेस खेले उन्होंने और उस 3 मैचेस में 18 विकेट ले लिए उन्होंने। अब आप सोचिए, 3 मैच में जिस खिलाड़ी ने 18 विकेट ले ली उसके बारे में बात ना हो। लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो करेंगे भाई, क्योंकि उमेश यादव वो खिलाड़ी है जो इंडिया में बहुत कमाल करता है। तो अगर आपके पास इंडिया में टेस्ट मैचेस हैं तो उस टाइम पर उमेश यादव एक वो नाम होना चाहिए जिसकी तरफ आप जरूर देखो। आपके पास बुमराह नहीं रहेंगे तो फिर आप सिराज को रखोगे नहीं एज अ प्रीमियम, क्योंकि आपने उस टाइम में नहीं दिया था। आपके साथ जो मुकेश कुमार हैं वो भी कुछ खास कमाल कर नहीं रहे हैं फिलहाल। आपको रखना भी होगा तो आप उनको सेकंड बॉलर रखोगे, तो आपको एक गेंदबाज चाहिए जो आपका प्रीमियम हो। क्योंकि याद कीजिए, जिस टाइम पर बुमराह इंजर्ड थे पिछले साल, उस टाइम पर आपके पास शमी थे, आपके पास उमेश थे, आपका ईशांत शर्मा थे, गायब हो गए यार वो भी। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो आपके पास थे, जिनको आपने पूरी तरह से यूज करा। बुमराह के आने के बाद आपने इनको थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर कर लिया टीम से। दूसरा नाम है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार की तरफ भी आप जरूर देखें, क्योंकि ये खिलाड़ी बस गायब हो गया है। 2018 में लास्ट टेस्ट खेला था, लेकिन उसके बाद कोशिश कर रहा है, आईपीएल खेल रहा है, रणजी खेल रहा है, लेकिन बस गायब हो गया है। अभी रणजी में तो इन्होंने एक मैच में ही 8 विकेट ले ली थी, इनफैक्ट एक इनिंग में 8 विकेट ले ली थी। जी हाँ, बंगाल के खिलाफ ये मैच था, वो मैच जरूर टाई हो गया था, लेकिन उस मैच में 8 विकेट लेकर के 41 रन दिए थे इन्होंने। तो आप सोचिए कि ऐसे खिलाड़ी अभी भी हमारे पास हैं, बेंच पर बैठे हैं या फिर रणजी खेल रहे हैं। तो हालांकि बेंच पर भी नहीं हुए, स्क्वाड में नहीं है, स्क्वाड से ही बाहर है वो। तो उम्मीद करेंगे, पहली उम्मीद तो हमारी ये रहेगी जसप्रीत बुमराह, अभी टाइम है, तीसरे टेस्ट में कुछ 9 दिन का गैप है, इस 9 दिन में जो भी इश्यूज हैं उससे वो रिकवर कर जाएं और रिकवरी के बाद वो मैच के लिए रेडी हो जाएं। लेकिन अगर, क्योंकि डाउटफुल बता दिया गया टीम की तरफ से, अगर वो रेडी नहीं होते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। और इन ऑप्शंस में 2 नाम जो मैंने आपको बताया, उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार, इन दोनों में से किसी एक को अंदर लाया जा सकता है। तो चलिए आपसे जाते जाते सवाल कि अगर आप टीम बनाएंगे तो जसप्रीत बुमराह की जगह पर भुवनेश्वर कुमार या फिर उमेश यादव,
किसको अंदर लेंगे? राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।